सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी ब्लॉग है, क्योंकि आज हम बता रहे हैं जब भी जीवन में मुसीबत आता है तो लोगों के लिए उपाय क्या हैं, और जब भीषण मुसीबत आता है तो उपाय क्या है। अब यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं कि जब परिवार में मुसीबत आता है तो लोग विचलित हो जाते हैं, और विचलित होने के बाद वो फंस जाते हैं एक भंवर में, जिसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। मतलब क्या करें क्या ना करें उसके बीच की स्थिति में फंस जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो उपाय खोजते हैं, युक्ति खोजते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जिस प्रकार से नाव में एक कील के बराबर छेद हो जाता है, अगर नाविक उस पानी को जो कील के बराबर छेद है उससे पानी रिस रहा है और नाव से पानी बाहर नहीं उलझता है, तो होता क्या है, नाव में पानी भर जाता है और पूरे जो नाव में बैठे लोग हो जाते हैं डूब के मर जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जब मुसीबत आए, घर में धन संपत्ति आए, तो युक्तियाँ सोचनी चाहिए, दान करना चाहिए। अब यहाँ पर हमने वो उपाय आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये उपाय है। आपको करना क्या है, विधि आप सही से समझ लें। ये उपाय आपको, जो आपके जीवन में कोई भी कष्ट, भीषण से भीषण कष्ट आ रहा है, कोई मंत्र नहीं करना है, कोई तंत्र नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ वही उपाय करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी संकट आ गया, कोई भी संकट आ गया, तो आप धैर्य मत खोइएगा, आप बस यही उपाय करिएगा। करना क्या है, आप किसी भी बृहस्पतिवार से ये उपाय स्टार्ट कर दीजिएगा। उपाय क्या है कि आप एक काम ये करिएगा कि साईं बाबा के सम्मुख बैठ करके आप केवल साईं बाबा का जो भी मंत्र आपको आता है, जैसे ओम साई राम, ओम श्री साईनाथाय नमः, इसका 108 बार जाप करिएगा। यहाँ पर कोई मंत्र, सब जो भी मंत्र आपको, साईं बाबा का नाम ही आपको आता है तो ओम साई राम की जगह साईं बाबा ही कहते रहिए, लेकिन 108 बार उस समय बाबा का नाम आपको जाप करना है। अब यहाँ पर आता है उपाय क्या करना है। बाबा के श्री चरणों में जब आप बैठिएगा तो एक घी का दीपक जरूर जला लीजिएगा, क्योंकि आप मुसीबत में हैं तो 10-20 रुपए खर्च करके आप एक घी का कोई छोटा सा डिब्बा मार्केट से ले आइएगा और वो घी जला दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो घी जल का दीपक जलाना है वो करेगा क्या, वो आपके परिवार में जितना अंधकार छाया है उस अंधकार को मिटा देगा और प्रकाश की रोशनी लाएगा। तो उस रोशनी को लाने के लिए उस दीपक को जलाना है जो आपके घर पर काली साया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में काली मिर्च होती है, गोल वाली ब्लैक पेपर, जो आप मसाले में पीस के खाते हो, उस काली मिर्च का आपको 11 दाना लेना है, 11 दाना काली मिर्च का। क्योंकि काली साया को हटाने के लिए, जो संकट आया है उसको हटाने के लिए अब करना क्या है, आप 11 दाना काली मिर्च गिन करके लीजिएगा और इस काली मिर्च के साथ एक नींबू आपको ले लेना है। नींबू रख लीजिए सब कुछ, और बाबा को पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा चावल लीजिएगा और थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसको पहले बाबा को तिलक करिएगा। उसके बाद बाबा के तिलक करने के बाद आप खुद को तिलक कर लीजिएगा, और बाबा की थोड़ी सी जो अगरबत्ती की राख वहाँ अगर होगी पूजा स्थान में तो उस ऊदी को भी आप लगा लीजिएगा। लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, उस काली मिर्च को लेना है और उस नींबू को लेना है, बाबा के श्री चरणों में टच करा देना है। कितनी बार टच कराना है ये भी हम बता दें। आप बाबा के श्री चरणों में 11 बार उस नींबू काली मिर्च को जैसे ऐसे ले लिया और 11 बार टच कराते रहिए, और 11 बार आप जो बाबा का मंत्र आपको आता है, जो भी, क्योंकि यहाँ पर कोई मंत्र का वो नहीं है, बस बाबा के सामने आपको जो भी आता है वो बोलना है और अपनी समस्या भी उसी में बोल देना है। 11 बार मंत्र किया और टच करने के बाद आप हाथ में ऐसे लिए हैं और उसी समय आपको मंत्र बोलना है। और इस नींबू और काली मिर्च को अब करना क्या है, वहाँ से उठाइएगा
और उसी दिन बृहस्पतिवार के दिन ही अपने घर के समस्त कोनों में आप मुट्ठी में लिए हैं, आप चले जाइएगा। समस्त कोनों में जाने के बाद अंदर अंदर ओम साई राम का जाप करते रहिएगा और मुट्ठी में नींबू और वो काला जो काली मिर्च है वो लिए रहिएगा। इसको ले जाने के बाद अब आपको करना क्या रहेगा, अब आप सुनिए। आपको अगर पीपल का वृक्ष मिलता है तो ठीक है, नीम का वृक्ष मिल जाए तो ठीक है, और आम का वृक्ष मिल जाए तो भी ठीक है। इन कोई भी तीनों वृक्षों में से कोई भी वृक्ष आपको मिले, वहाँ पर ले जाकर इस काली मिर्च को आप एक जगह रख करके और एक चाकू लेके जाइएगा, नींबू को काट दीजिएगा और उसी काली मिर्च पर ऐसे निचोड़ के गाड़ दीजिएगा और ये बोलिएगा कि हे प्रभु साईं, हमारे घर पर जो भी ये संकट आया है उसको जिस प्रकार से ये काली मिर्च को हमने किया है इसी प्रकार से ख़त्म कर दीजिए, और उसका हमारे परिवार पे जितने लोग कष्ट से पीड़ित हैं उनको एक सद्मार्ग दीजिए। और ये काली मिर्च के ऊपर नींबू दोनों वाला निचोड़िएगा, आधा इधर से फिर आधा इसको भी, दोनों पार्ट उसी काली मिर्च पे निचोड़ करके, और क्या करिएगा, थोड़ी सी मिट्टी वहाँ पे लेके उसी से दबा दीजिएगा और बाबा का ध्यान करके उसी वृक्ष को प्रणाम कर लीजिएगा, चाहे नीम का हो, चाहे आम का, चाहे पीपल का, जिसके भी नीचे ये आप कर पाएँ वहाँ पर करके और लौट आइएगा। लौट के आने के बाद अब सुनिएगा, आप जब वहाँ से आप ये प्रक्रिया करके आइए तो हाथ पैर आप नहीं धुलेंगे, हाथ पैर नहीं धुलेंगे, आप डायरेक्ट उसी पूजा स्थान पर जाएंगे और जाने के बाद वहाँ पर बाबा से आप एक अरदास करके और थोड़ा सा आप ले लीजिएगा, चीनी मिल जाए, मिश्री मिल जाए और किशमिश, इसका भोग लगा करके और पूरे घर में लोगों को बांट दीजिएगा। और उसी समय एक नींबू क्या करिएगा, अपने घर के, मिर्चा नहीं, मिर्चा नींबू आपने बहुत देखा होगा टांगते हुए, लेकिन ये उपाय दूसरा है। केवल एक नींबू को आपको करना क्या है, काले धागे में उस नींबू को आप करिएगा क्या, नींबू में छेद करके काला धागा उसमें निकाल लीजिएगा सुई से, और निकालने के बाद उस नींबू को अपने मेन दरवाजे पर बांध दीजिएगा। आप देखिएगा जिस प्रकार से ये नींबू सूखेगा उस प्रकार से जो समस्या है आपके घर की धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। ये उपाय बहुत ही ईजी है, बहुत आजमाया हुआ उपाय है, और ये ना तो आपका समझ के चलिए कि जो भी पैसे लगेंगे वो वही घी में, अगर घी भी आपके घर में है तो कोई पैसा नहीं लगना है। काली मिर्च आपके घर में मसाला अगर आप खाते हो तो अवेलेबल होता है, आप वहाँ से ले लीजिएगा और देखिएगा जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा। बस साईं बाबा का ध्यान करते रहिए, और ध्यान करने से ही आप एक चीज़ जान लीजिए, जिस भी घर में अगर जब भी संकट आए तो एक काम करिएगा, इस उपाय को तो आपने कर लिया, लेकिन कुछ गरीबों को आप पीला फल वितरित कर दीजिएगा। जो भी गरीब, जो भी वो पीला फल या जो भी अगर आप भोजन ही दान कर दीजिएगा, जितना निवाला जितनी बार वो खाएगा उतने प्रकार का कष्ट आपका ख़त्म होता जाएगा और आपके घर में प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक बात और लास्ट में बोल दें, प्रभु उसी चेहरे पर मुस्कुराता है जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है। तो जब आप मुस्कुराएंगे तो प्रभु साक्षात साईं बाबा आपकी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। और हम आप लोगों से लास्ट में यही विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे हमारी जो ये बातें हैं, हमारी जो ये शब्द हैं, वो और पीड़ितों तक, जो साईं बाबा के भक्त हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि वसुधैव कुटुंबकम बन करके हम लोग इस धरा पर जितनी भी शांति फैला सकें, जितना भी परिवार जोड़ सकें, जुड़ें और मुझे भी अपना परिवार बनाएं। उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ ओम साई राम।